अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग रमज़ान की फ़ज़ीलत के ताल्लुक से बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है शेख अली आज़ाद मदनी साहब। तो इनसे हम लोग रमज़ान की फ़ज़ीलत के ताल्लुक से कुछ सवाल जवाब हैं शेख से पूछेंगे। तो शेख जो पहला ही सवाल ये है जी रोज़ों को लेके, रमज़ान को लेके जी कि रोज़ा किन पे फ़र्ज़ है? अगर बच्चे हैं तो किस उम्र पे उन पे रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है? जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम तमाम रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और इसी मुनासिबत से चंद सवालात लेकर बैठे हैं। इस वीडियो के अंदर जो सवाल अभी भाई शाहनवाज साहब किए हैं कि रोज़े की फ़र्ज़ियत किस पर है जी, और बच्चे किस उम्र के दहलीज पर कदम रखेंगे तो रोज़ा उन पर फ़र्ज़ हो जाएगा। जी सर। सबसे पहले हर आकिल व बालिग मर्द व औरत पर रोज़े फ़र्ज़ है, ठीक है। समझ रहे हैं? हुँ। अब बुलूगियत की जो हद है, जैसे अमूमी तौर पर हम और आप मुआशरे के अंदर बुलूगियत को पहचानने के चंद अलामतें होती हैं, जैसे एहतलाम का होना, हुँ, मोछ का निकल आना, हुँ, ज़ेर नाफ का निकलना, ये तमाम चीज़ें हैं। हुँ, तो समझ जाना चाहिए कि अब हुँ, इस उम्र को, और वो एक उम्र कोई तहदीद नहीं है, बहुत सारे लोगों को पहले भी हुँ। शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को बहुत बाद के अंदर भी, हाँ, तो वो चूँकि जिस्मानी ये जगह पर एनवायरनमेंट के हिसाब हाँ से जी, होता है। होता है। हुँ, तो इस चीज़ को हम ये करेंगे कि बच्चे को, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लम वो सही हदीस है कि बच्चे को प्रैक्टिस के तौर पर, हुँ, समझ रहे हैं, हुँ, शुरुआती दौर से 9-10 साल की उम्र से ही, बल्कि उससे भी कम से, अगर मौसम देख रहे हैं कि बेहतर है बच्चे के हक में कोई ऐसी उसको ये नहीं हो सकती है, हुँ, बल्कि वो अल्लाह अकबर वो हदीस पर जब गौर करेंगे तो पता चलता है कि कितना मतलब बच्चों की खातिर और बच्चों को रोज़े के रखने वक्त मुकम्मल होने तक के लिए खिलौना वगैरह दे दिया करते थे ताकि बच्चे बहल जाएं, हुँ, समझ रहे हैं? तो वो बच्चे हुआ करते थे, समझ रहे हैं? जी, और अभी से चाहिए कि बच्चे अगर हैं तो 1, 2, 4 रोज़ा रख करके उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस के तौर पर उसको ये एहसास दिलाया जाए कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है, बहुत सारी चीज़ को फ़र्ज़ किया है, उसी में से एक हुँ, महीने का रोज़ा भी हमारे ऊपर हुँ, फ़र्ज़ और है आदत भी हो जाए। और आदत भी हो जाए। दूसरा सवाल जो मेरा ये है शायद कि रमज़ान में ख़ास करके एक नमाज़ होती है तरावी जिसको हम लोग बोलते जी, हैं, पढ़ते हैं लोग। जी। तो तरावी की फ़ज़ीलत क्या है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना, जी। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एहतिमाम से पढ़ते हैं, तो इसकी क्या फ़ज़ीलत है तरावी देखिए, की? ये नफ़िल नमाज़ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने कहा अ, मन कामा ईमानन व इहतिसाबन अच्छा। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन हुँ, ज़म्बि। हुँ, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत, हुँ, समझ रहे हैं? नफ़िल नमाज़ है हुँ, और ये वही नमाज़ है जो रमज़ान के अंदर जिसे हम और आप तरावी कह रहे हैं, जो आम दिनों में तहज्जुद हुआ तहज्जुद करती की है। नमाज़। यहाँ पर एक इज़ाला ये भी दूर हो जाए हुँ, कि तरावी और ये तहज्जुद, हुँ, ये अलग-अलग नाम एक नहीं है, ही है। ये अलग-अलग नमाज़ नहीं है। हुँ, एक ही नमाज का 2 अलग-अलग नाम है, नाम समझ रहे हैं? जो आम दिनों में हम और आप तहज्जुद जिसे कहते हैं, वही नमाज तरावी जो आम दिनों हम लोग रमज़ान में पढ़ते रमज़ान में इशा की नमाज के बाद अदा करते हैं, हैं। समझ रहे हैं? तो ये नफ़ली नमाज है और इससे ये कतई नज़र हमारा और आपका ये तसव्वुर और ये सोच नहीं होना चाहिए कि अरे ये नफ़िल है, चलो छोड़ो। जी, अक्सर लेकिन होता है। इसकी उमूमी तौर पर हाँ, ख़ुसूसियत के साथ इस हदीस के अल्फ़ाज़ पर गौर करें, हुँ, कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है। ये नफ़िल कह कर के तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन हुँ, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? हुँ, अल्लाह के नबी ने कहा कि मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। यानी उस हदीस की इबारत पर जब हम और आप गौर करते हैं अल्फाज पर, अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसने हुँ, क़याम किया मतलब तरावी पढ़ी, हुँ, ईमान और एहतिसाब सवाब की नीयत से, काफ़ी नहीं तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ बहुत कर बड़ी देता है। फ़ज़ीलत ये है बहुत बड़ी फजीलत है। तरावी ये की गोया नमाज़। कि अगर इससे हम ये सुस्ती बरतते हैं और गफलत में इसको छोड़ते हैं ये कह करके कि नफली नमाज है, बड़ी ताकीद इसकी की गई है। वो तो एक ये भी है, नफल हम जी थोड़ा-सा इस पे भी चाहेंगे आपको कि बहुत लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में ही तरावी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी मतलब छुटकारा बोल लीजिए जी कहना जी जी चाहते हैं। तो ये भी एक एक नया माहौल सा चल पड़ा है। जी। ये शरीयत के साथ हम और आप और कुरान मजीद के साथ बिलखुसूस ये एक तरह का खिलवाड़ जो समझिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको यही कहा जाएगा कि ये एक तरह का खिलवाड़ है। हुँ, आपको कहीं पर इस तरह की हदीस नहीं मिलेगी हुँ, कि हमें कुरान मजीद की तिलावत को पूरे मुकम्मल सुनना ही है। और 3 ये दिन, 5 दिन उमूमी में खत्म तौर करना। पर कुरान जो है ठहर करके पढ़ने इत्मीनान की से चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں کہا کہ آج تو ہمارے اور آپ کے یہاں بالخصوص ہمارے ہندوستان کا جو ماحول ہے وہ قرآن کی مناسبت سے بس یہی ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو والناس تک سن لینا ہے، چاہے پڑھے کیسے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، یا لمون تعلمون بس آخری کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے بس ہو رہا ہے۔ اور بعض جگہ پر تو وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ 3 روز شبینہ ایک رات میں 3 حافظ، یہ اس سب طرح کی عبادت کے ساتھ سمجھیے کہ کھلواڑ ہے، سمجھ رہے ہیں، اور مسجد سے دوری بھی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا تھا؟ صحابہ کرام سلف کی زندگی دیکھیے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لیتے تھے، اور یہ ایمان کی تجارت کا مہینہ ہے، آخرت کی تجارت کا مہینہ ہے، اور تاجر وہ دیکھیے اب دنیاوی بہت سارے احباب تاجر ہوں گے، تجارت پیشہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس موسم میں یہ تجارت ہونے والا ہے، اپنی تمام مشغولیات سے فارغ ہو جاتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اور وہیں پر اس چیز کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اور جو ہماری آخرت کی تجارت ہو اور اس سے ہمارا اس طرح کا یہ ہو، شارٹ ہم سمجھے، تو یہ سمجھیے کہ حماقت اور بے وقوفی ہی اس کو کہی جا سکتی ہے۔ خیر، تیسرا سوال جو یہ ہے، ایک یہ بھی چیز دیکھنے کے لیے ملتا ہے، وہ بہت عام ہے یہ کہ لوگ اکثر زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ہی نکالتے ہیں، کہ اب چاہے مہینہ آگے پیچھے کیوں نہ ان کا ہو رہا ہو، مان لے دسمبر میں ہی، پھر بھی وہ مارچ میں آ کے نکال رہے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے اس طریقے سے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے مال پر اس مقدار میں پہنچ جائے، یعنی مال آپ کے اس یہ میں پہنچ جائے تب جا کر کے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ تو میں یہ آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ آیا سب کے اوپر رمضان میں ہی اس کا ساتھ 2 شرط جو بنیادی طور پر ہے زکوٰۃ کے مال میں، کہ ایک اس نصاب کو پہنچنا، اور وقت حولان حول جو سال کا کہا گیا اس کا گزرنا، تب جا کر کے آپ مکلف ہیں کہ زکوٰۃ آپ نکالیں گے، چاہے کسی بھی چیز کا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا پوری دنیا کے لوگوں کا وقت جو ہے رمضان ہی میں ہو رہا ہے؟ عمومی طور پر یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں اعمال کے جو نیکیوں کے بدلے ہیں، ثواب جسے ہم اور آپ کہہ لیں، نیکی جو کہہ لیں، وہ اللہ رب العالمین بڑھا کے دیتا ہے، 1 کا 10، 10 کا 700، اور جتنا اللہ رب العالمین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جتنا اللہ رب العالمین جس کو چاہے نوازتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ آپ کا رمضان کے علاوہ شوال میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سال پر رہا ہو، شعبان میں بھی پر رہا ہو، اور اس میں جانتے ہیں عمومی طور پر ایک جو سب سے بڑی یہ آنے والے پچھلے گزشتہ 5 سے 10 سال میں جو دیکھ رہا ہوں، اور اس کا سب سے جو سمجھ لیجئے کہ یہ پڑا ہے، اثر پڑا ہے علماء گروپ کے لوگوں پر، جو دور دراز کا لوگ سفر کر کے مدارس وغیرہ کے لیے جو دور دراز کا سفر کر کے جاتے ہیں، اپنے روزے کو خراب کرتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں نہیں جائیں گے تو اور نہیں ملے گا، سال بھر بچے کا کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ تمام چیزیں۔ اور پچھلے رمضان ہی کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک حادثات سحری کے لیے اترے اور ٹرین سے وہ نیچے آ گئے اور اسی وقت وہ جاں بحق ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ 2-3 واقعات ایسے ملے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ رمضان کو آپ خاص نہ کرے کہ زکوٰۃ ہی کا یہ مہینہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کا پر رہا ہو تو فبیہا و نعمہ، لیکن آپ کا جب پر رہا ہے، جس وقت ہو رہا ہے، شوال میں ہو رہا ہے، ذوالقعدہ میں ہو رہا ہے، محرم میں ہو رہا ہے، آپ پورے مہینہ، تاکہ پورے سال جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بہت سب سے بڑی چیز ہے، پوائنٹ والی بات، سمجھ رہے ہیں؟ پورا ہوتا ہے، صحیح بات۔ چوتھا سوال جو میرا ہے کہ یہ کہ رمضان میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اکثر لوگ بولتے ہیں عبادات کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو کتنی اور کیوں؟ اس کا کچھ یہ تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے وہ بڑھا کر کے عطا کر دے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ سنت نفل کا ثواب سنت اور سنت کا فرض اور فرائض کا 70 گنا زیادہ اللہ رب العالمین دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہے، وہ جتنا چاہے اپنے بندے کو نوازتے۔ اور اسی وجہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی میں اس چیز کی وضاحت کیا تھا کہ روزے کا جو تعلق آیت کے ربط سے ہے، ان اللہ غفور الرحیم، وصیت کے باب میں ختم ہونے کے بعد اللہ رب العالمین روزے کا یہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے 2 صفت کے، یعنی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو رحم عمومی طور پر اللہ رب العالمین کسی پر بھی کرتا ہے، بندے پر کرتا رہتا ہے، پورے سال اللہ رب العالمین کا رحم و کرم سے بندہ
खाली नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन उमूमी तौर पर ये रोजे के रमजान की मुनासिबत से दो जो सिफत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिक्र किया है, अहले इल्म ने बयान फरमाया कि चूंकि एक रोजेदार अल्लाह रब्बुल आलमीन की मगफिरत और रहम का ज्यादा हकदार है। पांचवा सवाल जो है शेख वो कि एक अक्सर सुनने के लिए आता है कि लोग कहते हैं, खुतबे में भी सुनते हैं हम लोग कि रमजान में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? फतिहत अबवाबुल जन्नह, सही हदीस है, वसुफ़िदतिश शयातीन, और सरकश शयातीन जो है जकड़ दिए जाते हैं जी, और जन्नत के दरवाजे जो हैं खोल दिए जाते हैं। उमूमी तौर पर अहले इल्म ने ये बयान फरमाया है कि ये रमजान के फजाइल और उनके मनाकिब इतने ज्यादा हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को, जैसे देखिए पूरे अमाल के मुनासिबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो चीज नहीं कही जो रोजे के ताल्लुक से कही। हर नमाज का एक ये है, और ज़कात का एक ये है, हज का एक ये है, समझ रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर रोजे के ताल्लुक से क्या कहा कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूं। अल्लाह अकबर। इसके ये पर और इसके फजाइल को बयान करते हुए, जैसे हज की मुनासिबत से हम और आप सुनते हैं, मन हज्ज लिल्लाहि फलन यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मु, कि एक हज करने वाला फिस्क व फुजूर से बचते हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सवाब की नीयत को मद्देनजर रखते हुए वो हज करके अपने घर वैसे ही लौटता है जैसे वो पहले दिन जन्म होने वाला बच्चा अपनी गुनाहों से पाक होता है। तो ठीक उसी तरह से जो रमजानुल मुबारक अहले इल्म ने बयान फरमाया वो खास है उसके लिए, लेकिन उसको यहाँ पर भी जो रमजानुल मुबारक का महीना पाया और पाने के बाद उसमें तमाम नेकियों का एहतमाम किया, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही पाक और साफ गुनाहों से बिल्कुल मुनज़्ज़ह हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये फजीलत है, फजीलत है। इसकी वजह से ये लोग क्योंकि ज्यादा नेकियां करते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं जी, अब गुनाह से बच रहे हैं। और बिलखुसूस इसके लिए रोजेदारों के लिए तो एक बाबू सयाम के नाम से, बाबू रैयान के नाम से एक दरवाजा का नाम ही दिया गया दरवाजा का। शायद उसमें आपने शयातीन का जिक्र किया अभी जवाब में शायद, तो ये मेरा अगला सवाल यही था कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद मतलब कि उसके बाद भी वसवसा आता है, गलतियां करते हैं लोग, तो इसके ताल्लुक से बताएं जाए। अहले इल्म ने उसके ताल्लुक सरकश शयातीन जो है जकड़ दिए जाते हैं, समझ रहे हैं? जो नफसानी इंसानों के अंदर जो कुछ फितरतें होती है, जो शैतानी जिसे कहते हैं कि शैतानी फितरत, समझ रहे हैं, वो चीज उसके अंदर है, कंट्रोल करना हमारा और आपका काम है। यही तो रब को हम और आपसे चाहत है इसी चीज की कि बंदा मेरे खातिर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। तो उस वसवसे को दबाना यही असल अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है हम और आपसे, कि रोजे की हालत में बहुत सारी चीजों की तालीम है, सब्र है, इस्तिकामत है, गरीबों का ख्याल रखना है। ये महीना जो है तरबियत का जो महीना कहा गया है, तो हर एक नहायत से जब आप एक एक शिक पर अगर आप गौर करें रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सब्र भी है, इसके अंदर इस्तिकामत भी है, इसके अंदर तौहीद भी है, तमाम चीजें गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर समेट दिया है, समझ रहे हैं? तो ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है कि आप नफसानी ख्वाहिशात के पीछे हैं या अपने आप को कंट्रोल करके रब के सामने झुकाने वाले हैं, हकीकी मुसलमान हैं, हकीकी मोमिन हैं। ये तो रब चाहता है हम और आपसे। तो जो आखिरी सवाल है वो ये है कि शायद अक्सर सुनने के लिए मिलता है ये भी कि रमजान में अगर हम उम्रा करते हैं तो वो हज के बराबर सवाब मिलता है उम्रे का। इसके ताल्लुक से कुछ बताएं शायद। जी, एक सहाबिया के ताल्लुक से आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ा मशहूर मारूफ रिवायत है, बारहा सुनते रहते हैं उस रिवायतों को, बिलखुसूस हज वगैरह के अयाम में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बतलाया था, अगर मेरे साथ हज ना कर सकी हो अभी, यानी हज के अयाम रहे होंगे, उम्रा करने के ताल्लुक से कहा कि मेरे साथ रमजान में उम्रा कर लेना, उस सवाब को तुम पहुंच जाओगे, हज के सवाब को मिल जाएगा। तो ये सही तो पता है जी, सही है। और इसी वजह से रमजानुल मुबारक के उम्रे को लोग इसी वजह से ज्यादा चाहत और ज्यादा रग़बत रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बराबर सवाब अता करता है। तो करना भी चाहिए जी, करना भी चाहिए। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत दिया है, समझ रहे हैं, वो जरूर जाए और ज़ियारत करें जितनी मर्तबा हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आपको इस्तिताअत दी है। तो ये था रमज़ान की फजीलत के ताल्लुक से। शेख ने बताया रोज़ा किन पे फ़र्ज है, तरावी की फजीलत बताया
और ज़कात जो है कि आप जब वक्त पूरा हो तब निकालें उसको, रमज़ान का इंतज़ार ना करें। नेकियां क्यों बढ़ जाती है, शेख ने बताया, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के लिए तो एक स्पेशल दरवाजा ही है जो लोग रोज़ा रखते हैं। और शरकत शयातीन को जकड़ दिया जाता है। बाकी अगर आप मिसगाइड हो रहे हो तो आपका अपना नफ्स है, उसको भी कंट्रोल करना है। और उम्रा अगर करते हैं तो हज के बराबर का सवाब है। अगर आपके पास और भी कोई सवाल है तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, शेख से हम लोग लेंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।